नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासत गर्म मुद्दे नर्म में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है। ऐसे में प्रदेश की सियासत भी अपनी चरम पर है। मगर हैरत की बात यह है कि इस बार सियासत तो गर्म है मगर मुद्दे कहीं ना कहीं गायब होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त पार्टी में सियासी घमासान अपने चरम पर है। कांग्रेस गुटबाजी और अंतरकलह से परेशान है और साथ ही नेतृत्व पर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सवाल उठा रहे हैं। कहीं अपनी अनदेखी के चलते विरोध जताया जा रहा है तो कहीं महत्वाकांक्षाओं की सियासत सिरे चढ़ते नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती अपनी ही पार्टी के नेता खड़े कर रहे हैं। चुनावी माहौल का रंग जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियों पर चढ़ रहा है, वैसे वैसे पार्टियों में सियासी उठापटक भी तेज होती जा रही है। लोकसभा चुनावों के बाद अब सियासी पार्टियों ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी तेज कर दी है। बात अगर कांग्रेस की करें तो हरियाणा में लोकसभा चुनावों में महज एक सीट पर कब्जा जमाने वाली कांग्रेस अभी तक अपनी हार के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि कहीं अंतरकलह तो कहीं गुटबाजी का रंग देखने को मिल रहा है, कहीं विपक्ष की बयानबाजियां तो कहीं अपनों की नाराजगी। वहीं सियासत के इस दौर में चुनावों के सदाबहार मुद्दे कहीं खो चुके हैं। नेतृत्व पर उठते सवाल। लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में रोष है। पार्टी में नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों में राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह सबसे आगे रहे हैं। कई बार वो खुले मंचों से मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं बात अगर कुमारी शैलजा की करें तो वो भी कई बार विकास में भेदभाव को लेकर मुख्यमंत्री हुड्डा पर निशाना साधती रही है। अंतरकलह और गुटबाजी। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी अपनी चरम पर दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस में अब हालात एक गुट विशेष बनाम पार्टी हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ चेहरे ही गुटबाजी की आड़ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाह रहे हैं। इसके चलते पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हाथ का साथ छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। वहीं इस कतार में राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह तो वहीं पूर्व लोकसभा सांसद अवतार सिंह भड़ाना भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए गुटबाजी से उबरना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। विपक्षी पार्टी बनाम अपने। कांग्रेस के लिए मौजूदा हालत में विपक्षी पार्टियों से ज्यादा मारक चोट अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी से ज्यादा अपनी ही पार्टी के नेता पोल खोल करने में लगे हैं। क्या विकास के नाम पर मिलेगा वोट? अब असली परीक्षा विधानसभा चुनाव में होनी है। इतने सारे सियासी संकटों का सामना कर रही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मतदाता को लुभाने में कितनी कामयाब होगी, इस तरफ सबकी नजर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो हमने अपने खास कार्यक्रम में ये जो रिपोर्ट दिखाई है इसमें कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है ये हमने आपको दिखाया है कि इससे समझा जा सके कि कांग्रेस के अंदर की स्थिति इतनी ज्यादा बुरी होती जा रही है, अंतरकलह इतने ज्यादा होते जा रहे हैं कि जो मुख्य मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं खोते नजर आ रहे हैं। आगे हम आपको बीजेपी के अंदर की कलह दिखाएंगे, साथ ही इनेलो के अंदर कलह भी हम दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे यहाँ पर स्टूडियो में हमारे मेहमान जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी जो कि बीजेपी युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। विधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। आगे इसी पर चर्चा हम करेंगे और आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये अंतरकलह इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि मुख्य मुद्दे जो है, जनता की जो प्रायोरिटी है वो क्यों खत्म होते जा रही है, क्यों अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं अपनी ही पार्टी के लिए यहां पर मुसीबत खड़ी करते नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे चर्चा हम इसी पर लगातार करेंगे। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चॉइस नहीं है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रिया, इतने कम टाइम में ये सब कैसे होगा? सॉरी गाइस, यू विल हैव टू मैनेज इट।